मैं उस समय ऑल इंडिया राइड पे था और उसी दौरान मैं पहुंचा था कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी से मतलब मैं ना ये 19,000 किलोमीटर की राइड कर रहा था एक टेंपल के फंड रेजिंग के लिए। तो उस दौरान मैं जब कन्याकुमारी पहुंचा तो अगले दिन मेरे को रामेश्वरम निकलना था। मैं रात के 8 बजे मतलब 7:30 के आसपास बीच पे गया, कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वहाँ पे ना जनवरी का टाइम था, अराउंड 13th-14th डेट। उस टाइम पर अपना वो फेस्टिवल होता है ना, एक पोंगल टाइप को सेलिब्रेट करते हैं और ना मकर संक्रांति। तो वहाँ पर वो ना बहुत अच्छे से 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो मैं बीच पे खड़े को देख रहा था, बहुत क्राउड है भाई, लोग यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को कंटेंट भी बनाना होता था। अब मेरा ज़्यादा कंटेंट हुआ नहीं था कन्याकुमारी से और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था। मैंने फिर सर्च किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है। तो ना उसमें एक फ़ोर्ट का नाम आया, वटाकोटाई फ़ोर्ट। ये एक ऐसा फ़ोर्ट है जिसको कि ट्रैवनकोर एम्पायर ने बनवाया था। समंदर के किनारे फ़ोर्ट बना हुआ है ताकि कुछ अगर समंदर से अटैक होता है तो उसको डिफेंड कर सके। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से बीच से 4-5 किलोमीटर है, चलते हैं। अब मेरे को लगा कि यार बीच पे इतने टूरिस्ट हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फोर्ट पे भी होंगे टूरिस्ट उस समय, है ना। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं भाई निकल गया गूगल मैप लगा के फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर चलने के बाद मेन रास्ता कट जाता है, अंदर जाता है गांव की तरफ। मैंने भाई बुलेट घुसा दी गांव की ओर। चलता गया, गांव एकदम सन्नाटा, एक इंसान नहीं, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं चलता गया, फोर्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था 1 किलोमीटर है। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, वो ना रोड के साइड पे एक नारियल का पेड़ जो होता है उस पर चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे, नारियल वगैरह। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ से फोर्ट कितनी दूर है, मतलब टूरिस्ट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिख नहीं रहा इधर। तो उन्होंने अपना कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि उस दोनों साइड पे ना जंगल टाइप का था, कि भाई कोई जानवर निकल के मत आ जाए सामने। मैं भाई पहुंचा फाइनली उस फोर्ट पे। दूर से मेरे को फोर्ट दिख रहा है। फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले मेरे को दिखता है कि उसके सामने ना रोड ब्लॉक किया हुआ है एक लकड़ी डाल के। समझ रहे हो, मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन था कि इसको क्रॉस करके नहीं जाना है। मैंने बुलेट को साइड से लिया, रोड छोड़ के साइड से लिया और चला गया फोर्ट की तरफ। मैं उतरा तो भाई वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ टच मत करना। ठीक है, वहाँ मतलब वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए थे और वहीं पे साइड में एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के प्रोटेक्टर देवी है जो प्रोटेक्ट करते उस एरिया को। भाई जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बिल्ली थी वहाँ पे और एक कुत्ता था और मैं सिर्फ, और कोई नहीं, घनघोर अंधेरा। ठीक है, उस टाइम पर मेरे वीडियो में भी है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फोर्ट देख रहा हूँ, अपने ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पीछे से दौड़ के गया कोई। अच्छा, एनर्जी महसूस हो रही है एनर्जी आपको अपने महसूस आसपास। कोई दौड़ के गया। हाँ। ये मेरे वीडियो में है, रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इस समय मतलब ठहर रहा हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा, चलते हैं। मैं बुलेट उठाई, वापस होटल की ओर आने लगा। जब थोड़ा सा और आगे गया तो मेरे को रोड के साइड में दिखता है कि एक बोर्ड लगा है, बीच रोड लिख के। बीच रोड लिखा हुआ और एरो बने हुए, मतलब उधर कोई बीच से साइड में वहाँ पे जाने का रास्ता था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं पूरा राइड करके कोस्टल से आ रहा था, मेरे को लगा कि यार 8-9-10 बजे तक तो लोग बीच पे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही सीन होगा, चलो बीच पे चलते, कुछ टाइम स्पेंड करते, फिर वापस आ जाएंगे। भाई मैंने मेन वो गांव वाला रोड छोड़ के अंदर घुसा दी गाड़ी। ठीक है, चलता गया 200 मीटर जाने के बाद एक टर्न था, उस टर्न से होकर मुझे बीच की साइड जाना था। मैं जाके उस टर्न पे रुक गया। मेरे को क्या सामने दिखता है कि भाई नीले कलर के टॉम्स बने हुए हैं, वो शमशान घाट था पूरा। जो एक लड़का, एक बच्चा नहीं, एक आदमी नहीं, औरत, कुछ नहीं भाई, मैं अकेले सुनसान बैठा हुआ, सुनसान में एकदम। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं उधर बीच की तरफ घूम के आऊं, फिर पता नहीं कुछ आया अंदर से कि यार मत जा, सही नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, तब तक मेरे हेलमेट का वाइजर खोला हुआ था। दोनों साइड से ना एकदम ठंडी लहर का ऐसे झोंका नहीं होता, आवाज़ सीटी मारते वो निकला। अब वो निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साइन है, वापस लौट जाना चाहिए। एडवेंचर चुतियापे में फ़र्क है भाई, तो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। मैंने प्लान ड्रॉप करके वापस आ गया अपने होटल। पर ऐसी जगहों पे ये भी होता है, वहम भी हो जाता है ना कभी कभार कि दिमाग उस तरीके से चलता, हो सकता है वो यार वो आपके हवा साथ। मैंने फील किया अपनी स्किन पे यार। उसके बाद आप बीमार पड़े? मतलब उतना कुछ खास तो नहीं लगा उस रात, मेरे बॉडी में थकावट रही बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, महाकाल को, तो मेरे को लगता है कि सारे उनके ही गण हैं, तो अपने वालों को नहीं परेशान करते।
सही बात है, तो बचा ही लिया फिर आपको एक तरीके से। अगर मुझे लगता अगर मैं क्रॉस करके उधर चला जाता बीच की तरफ तो शायद कुछ हो सकता था। भाई आपके पास लोग जैसे स्टोरी तो भेजते ही हैं, कोई फोटो या विद प्रूफ भी चीज़ें भेजते हैं जो आप देख के शॉक हो गए हो, कुछ आया है ऐसा? भाई बिल्कुल, मतलब बहुत बार मेरे पास प्रूफ आती हैं स्टोरीज़ की जो उन्होंने कैप्चर किया है। एक रिसेंटली आई थी जो अपने चैनल पे मैंने मेंबर्स ओनली के लिए रखा हुआ है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है पूरी से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये ना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरे स्टेट की है, मेरे स्टेट की है। अब एग्जैक्ट किस स्टेट की है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे जिसने स्टोरी भेजी है उसने बोला कि ये पूरी में जो लाइट हाउस है, ओल्ड लाइट हाउस, उसके नीचे की कहानी है। अच्छा। तो होता क्या है कि चार पांच लड़के थे वहाँ के, वो लोग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, स्कूल के ही बच्चे थे। तो रात को 12 बजे ये लोग पहुँचे अपने दोस्त को लेके कि भाई इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, पर इनको नहीं पता था कि इनका हैप्पी बर्थडे असली में होने वाला है। अच्छा भाई ये लोग अपना लकड़ी का टेबल लगाते हैं वहाँ पे, केक वेक रख दिया काटने के लिए, और इसके बाद जब वो लड़का केक काटने गया वहाँ पे, तो एक जो उसका फ्रेंड था ये ना फ़ोटोज़ खींच रहा था, वीडियोस बना रहा था। भाई साहब उसको अपने फ्रेम में एक दिखता है कि जो बर्थडे बॉय है उसके जस्ट बाजू में एक फीमेल घोस्ट की वो खड़ी है, स्पिरिट खड़ी है, उसका प्रॉपर इमेज कैप्चर हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तब ना केक काटने से जस्ट पहले वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा क्या हो, तो उसने बोला कि भाई मेरे को मार रहा है कोई पीछे। कुछ टाइम के बाद ज़मीन पर लेट जाता और ऐसे पकड़ के बैठ गया अपना पीठ कि कोई मेरे को मारे जा रहा है लगातार। ये लोग अपना उस दोस्त को उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल और उस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाई। उसी वीडियो में इस स्पिरिट के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरे 30-35 सेकंड की ये पूरी क्लिप है, अभी आप सुन सकते हैं इसमें वीडियो में। अच्छा जब इसे लेके ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसका पीठ उठा के देखा तो भाई उसके पूरे पीठ पे ऐसे मारने के निशान थे, बहुत बुरी तरीके से। पूरा पीठ एकदम लाल काला ऐसे पड़ा हुआ था। उसके भी फ़ोटो इन्होंने खींच के भेजी है मुझे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर होता क्या कि अगले दिन वो जो बर्थडे बॉय था जिसको मारा था स्पिरिट ने, उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो यार ये मेरे मतलब अभी तक जितने प्रूफ मुझे भेजे गए सबसे भयानक था ये। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र के, बिहार के, अब पता नहीं किस स्टेट की है, पर ये स्टोरी थी। अच्छा भाई आप बता रहे थे आप एक स्पाई के यहाँ भी रुके थे यार, वो क्या स्टोरी है? तो यार मैंने ऐसे बताया कि मैं राइड करता हूँ बहुत, बुलेट लेके घुस जाता हूँ कहीं पे भी। तो लद्दाख में एक जगह है हानले। हानले के बारे में आपने सुना होगा, गए हो आप हानले? नहीं भाई। भाई लद्दाख की सबसे वो खूबसूरत जगह है। अब जो लेह से हानले तक जाओगे ना, वो रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है, सबसे सीनिक रूट। मैं भाई हानले पहुँचा। हानले पहुँचने के बाद मुझे जाना था उमलिंगला। उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है 19,000 फीट पे, ठीक है। तो होता क्या है कि उस जगह पर अच्छा हानले से उमलिंगला की दूरी 105 किलोमीटर है, तो मेरे को 200 किलोमीटर लगभग अप डाउन करना था एक दिन में। तो उसके लिए क्या करते हैं राइडर्स, जो अपना पेट्रोल लेके जाते हैं साथ में, स्पेयर पेट्रोल लेके। मैंने भी अपने बाइक में पीछे रखा हुआ था जेरी कैन पेट्रोल का, पर दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने उस जेरी कैन को ना बाइक के पीछे बांध के नहीं रखा था, मैंने सिंपली उसमें डाल दिया था पीछे, जो लद्दाख करियर होता है। भाई लेके मैं पहुंच गया ऊपर, उमलिंगला पहुंचा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये उमलिंगला टॉप है ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊपर है। अच्छा इतनी हाइट है उसकी, तो इमेजिन करो। मैं भाई पहुंचा ऊपर उमलिंगला, वहाँ मैं जाके अपना मस्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके पास में एक कैफ़े था, BRO कैफ़े, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े था। वहाँ पे जाके हाथ मेरे पूरे फ्रीज़ हो रहे थे, हमें स्नोफॉल स्टार्ट भयानक वाले में जाके एक बड़ा तसला लेके पकड़ के बैठ गया था, गर्म तसले पानी का। वहाँ बैठा तो अंदर ही था मैं कैफ़े के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तब मैंने देखा कि भाई जो मेरे दोनों जेरी कैंस थे वो गायब है। अब मैंने सोचा था कि यार मैं ऊपर जाके ही पेट्रोल डालूंगा, मेरे पास पेट्रोल भी नहीं, जेरी कैंस गायब। अच्छा वहाँ से उमलिंगला से मुझे 19-20 किलोमीटर और आगे जाके मैंने सोच रखा था कि एक डेमचौक करके गांव आता है। तो डेमचौक जो गांव है वो एक्चुअली उस टाइम पे 2-3 साल पहले की बात है, आधा चाइना में आधा इंडिया में, और चाइना इंडिया वाले पोर्शन पे भी क्लेम करता है अपना, अच्छा कि ये हम मेरा ही है, इंडिया ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं जाऊंगा डेमचौक, और मैंने एक ब्लॉग में पहले देख रखा था कि वहाँ पर जो चाइनीज़ साइड है, बीच में ना कोयुल नदी बहती है, नदी के साइड में चाइनीज़ का पूरा वो कैंप है।
वहाँ पर उन्होंने बहुत हाईटेक कैमरा लगा रखे हैं भाई, इतनी तगड़ी सर्विलांस होती है कि आप अपने साइड पे खड़े हो तो आपके शर्ट का बटन देख सकते हैं कितने बटन हैं इस शर्ट में। तो मेरा प्लान ये था, मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मेरा प्लान ये था कि मैं उनको जाके झंडा दिखा के आऊँगा सालों को। देखो अब उमलिंगला टॉप पर भाई मेरे पास पेट्रोल नहीं, वहाँ पर सारे राइडर्स, मुझे लगता है 3-4 लीटर ही पेट्रोल बचा होगा टंकी में, मुझे वापस भी जाना था हानले 100-150 किलोमीटर अभी राइड करके। अब सारे वहाँ पे जो बाकी राइडर्स थे, मैं तो सोलो गया था, जो बाकी ग्रुप था वो बोले भाई चलो हमारे साथ, हम रास्ते में तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है, हम मेरे से पेट्रोल हमारे से लेके चलना। मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो जाऊँगा डेमचौक और जो होगा देखा जाएगा, मैं ये काम करके आना मेरे को। मैं भाई निकला डेमचौक गया वहाँ पे जाके फिर सामने था उनका कैमरा, मुझे पता था कि इस जगह पे देखते हैं ये लोग। वहाँ पे आर्मी वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरा सर्विलांस होता है। मैंने उठा के झंडा लहराया, पूरी वीडियो उसकी, ठीक है, उनको दिखाया प्रॉपर। फिर जो पीछे मेजर साहब थे खड़े थे, वो बोलते हैं कि भाई तूने ये कर तो दिया, पर नेक्स्ट जो फ्लैग मीट होगी उसमें इस इशू को रेज़ करेंगे ये लोग। मैं बोला सर आप वो सब हैंडल करना खुद, अब मेरे को अपना पेट्रोल सॉर्ट आउट करना है। मैं वहाँ से भाई आया उमलिंगला टॉप पे वापस, जैसे उमलिंगला टॉप डेमचौक नीचे, मैं वापस आया झंडा दिखा के। अब मेरे को यहाँ से हानले जाना है 110 किलोमीटर। अब उस टाइम पर पेट्रोल नहीं, अब मैं जाऊँ भाई रास्ते में फंस जाऊँ, वहाँ पर बहुत ऐसे कम लोग जाते हैं। मैंने वहाँ पे पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक कोयूल करके गांव पड़ता है, वहाँ गांव पे आज रात रुक जाओ, वहीं पर आपको पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं उमलिंगला से सीधा पहुँचा कोयूल। वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला कि सिर्फ एक ही होम स्टे है उधर, और उसको बोलते हैं कोयूल टोंग्सपॉल। जो टोंग्सपॉल होता है वो उस गांव के जैसे पंचायत होता है ना, जैसे हेड जो होता है सरपंच होता है, सरपंच के घर जो होता है सरपंच का, तो उसको टोंग्सपॉल बोलते हैं, टोंग्सपॉल हाउस। वहाँ पर पहुँचा और मतलब अंकल आंटी थे, बूढ़े हो चुके थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है रह जाओ आज रात। वहीं पर मुझे पेट्रोल भी मिल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना भाई, तो मेरे पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही एक तो मेरे फ़ोन में चाइना का वो पकड़ने लगा, टाइम जोन पकड़ने लगा। 1 घंटे के बाद ही भाई एक आईबी का ऑफिसर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसने मेरा पूरा चेक किया, बैग वैग खोल के सब कुछ एकदम, क्या है कहाँ से आ रहे हो, पूरी डिटेल ली। फिर उसके बाद मैं रहने लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो गया, मतलब इतना क्यों पूछ रहा है। मेरे बोला ठीक है बॉर्डर एरिया होगा मे भी उसके वजह से। और तब जब मैंने वहाँ के जो होस्ट थे उनसे बात करने स्टार्ट की तो भाई पता चला कि ये तिब्बत में स्पाई रह चुके हैं इंडिया के। अच्छा, वो अंकल तो मैंने उनसे पूछा हुआ कि अंकल ये सब बता सकते हैं, बोले कि हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर रखा है। जो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी का कुक था, जो उनका पूरा उनके शेफ़ होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो उसमें एज अ कुक काम करते थे। अच्छा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भाई आर्मी को देते थे। तो मैं भाई रुका, उन्होंने बहुत चीज़ बताई मेरे को, कैसे कैसे इन्होंने किए कांड, वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता, उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि इस तरीके तो वो उनका घर था आईबी ऑफिसर का? नहीं, आईबी भाई वहाँ पोस्टेड है, आईबी का तो पर वो चेक करने क्यों आए थे? वो चेक करने क्यों आए थे? उन्हें कैसे पता चला आपके बारे में? अरे यार गांव के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, वो इतना सेंसिटिव इलाका, डेमचौक में चाइना कैप ये करता है, वहाँ से एलएसी एकदम पास में है 10-15 किलोमीटर, तो भाई वो तो आएंगे ना चेक करने, उनके तरफ तो कोई स्पाई नहीं आ गया। हाँ, तो भाई ऐसे जो भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे आईबी तो पोस्टेड रहते हैं अपने बिल्कुल। तो वो फ्लैग वाली चीज जो आपने करी उससे लेना देना नहीं था, वो कोई भी जाता तो वो करते ही चेक? हाँ फ्लैग वाले से, और ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता वहाँ से आर्मी ने इंटेलिजेंस दिया हो कि भाई एक बंदा आया था यहाँ पे ऐसे घूम के गया, क्योंकि जब मैं वो फ्लैग वाला काम कर रहा था तब कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मैं था राइडर अकेले। हाँ हो सकता है। तो भाई ये जो पहली कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है, और ये स्टोरी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मृदुल ने। बहुत ही क्रिपी जिन हॉरर है, जो एक मुस्लिम फैमिली के साथ ये पूरी वारदात हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम फैमिली रहती है। वो जो गांव का लेआउट एक बार समझना कि बीच में मुस्लिम फैमिली का घर है, उसके जस्ट बाजू में प्लेग्राउंड है एक, उस घर के चारों ओर रास्ता जाता है, और उस रास्ते के आउटर में कॉलोनी बसी हुई है। उस मुस्लिम फैमिली का जो घर है उसके घर के अंदर एक मस्जिद भी है। होता क्या है कि ये लोग रोज़ अजान पढ़ते हैं, आसपास के जो गांव वाले वो भी आते हैं अजान पढ़ने के लिए। जब अजान ख़त्म हो जाता है रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये लोग ना एक दूसरे तरीके की अरेबिक अजान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं ज़िक्र, उसको कई लोग चिल्ला भी बोलते हैं। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो पूरा प्रोसेस होता है जिन को बुलाने का।
वो लोग जिन को बुलाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लास्ट में जिन को फिर मुक्ति दे देते हैं। आपने ट्रेनों में देखा होगा बहुत बार कि ऐसे लगा होगा कि फ़कीर का किसी का लगा फ़कीर का बोर्ड लगा होगा कि आपको कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भूत पिशाच से अगर छुटकारा चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कांटेक्ट करें। तो बेसिकली यही फैमिली थी जो ऐसे काम करती है, तो ये लोगों की हेल्प करते थे। लोगों की हेल्प करते थे। तो होता क्या है कि इसकी फैमिली में एक लड़का है, छोटा बच्चा, सैफ नाम है, ठीक है, 8-10 साल का होगा, और उसके पापा हैं, उसके दादाजी हैं और सैफ की मम्मी है। पापा और दादाजी ये काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट इस चीज़ में, ठीक है। अब जो सैफ लड़का है वो ना ऑब्ज़र्व करता है कि भाई मेरे बाप दादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ इसके घर में ये काम होता था, तो मुझे भी चाहिए। इतने लोग आते हैं, इनको इतना मानते हैं, ठीक है, उनको एकदम सर पे बैठा के रखते हैं, तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और समझना, जब वो रात में ज़िक्र होता है ना, रात को 9 से 12 बजे तक, उस टाइम पर अगर उनके घर के सामने कोई खड़ा है या फिर खड़े होकर सुन रहा है तो ना उसको उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे उनको लगता है कि उनकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट पूरी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई सारी, उस तरीके से उनको फील होता है। तो सैफ को भी चाहिए कि भाई मैं भी ये काम करूँगा। एक दिन सैफ क्या, अच्छा, जो इनके घर के बाजू में जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे सारे लोग खेलने जाते थे। अब सैफ भी जाता है वहाँ पे खेलने। वहाँ पर उनके एक भैया हैं, हिंदू है वो, उसका नाम है प्रत्युष, ठीक है। प्रत्युष जो लड़का है, सैफ इसको भाई भाई बोल के बुलाता है। तो प्रत्युष इससे बोलता है कि एक दिन सैफ इससे बोलता है प्रत्युष से कि भैया आपके पापा क्या करते हैं। प्रत्युष बोलता है कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। तो बोलता है सैफ कि तब तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे। उसने बोला कि हाँ कमाते तो हैं। यहाँ पर सैफ बोलता है कि मैं ना आपके पापा से भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ठीक है। और ये चीज़ें ना लगातार होने लगी 3-4 दिन से। वो आता और ऐसे बहुत सारी ड्रीमी चीज़ें बात करता है एकदम, कि मैं ये कर लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। लोगों ने सोचा, जो उसके साथ खेलने आते थे बच्चों ने सोचा कि भाई ये पागल हो गया है, इसको बुली करने लगे। अब बुली करने से क्या हुआ कि सैफ को थोड़ा सा लगा अंदर कि भाई मेरे को कैसे चढ़ के मेरे पे बोल रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने प्लेग्राउंड में जाना बंद कर दिया। अब भाई ये अपने कमरे में बंद रहता पूरे टाइम। जो इनका घर था, जो मुस्लिम फैमिली का घर था, उसके बीच में आंगन है और आंगन के चारों साइड में कमरे हैं। तो उसका कमरा कॉर्नर में था, उसके दूसरे कॉर्नर पे उनके मम्मी पापा और उनके जो दादाजी थे उनका कमरा था। यहाँ पर सैफ ने क्या किया कि इसे ज़िक्र तो पता थी कैसे बोलते हैं, कैसे जिन को बुलाते हैं। भाई इसने रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो 9 से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है। अब ये पढ़ के भाई बुलाता जिन को। ये करते करते इसको 38 दिन बीत गए, नहीं आया जिन। पर सैफ को पता था कि भाई जिन जो है इतनी आसानी से आता नहीं है, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। भाई ये और इंटेंस कर देता। और 2 दिन के बाद जब ये अपने कमरे में सो रहा था, तो भाई साहब रात के कोई 1:30-2 बजे के आसपास इसे सुनाई देता है कि कोई इसके सामने खड़े होके ग्रॉल कर रहा है, गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ तब होती है भाई जब वो साधना के बीच में था। अच्छा, साधना करते करते उसको सुनाई देता है ग्रॉल कर रहा है, और ना जैसे उसने देखा इसे डर लगा, भाई ये उठ के बैठ गया। कुछ दिखा नहीं उसको? नहीं था वहाँ पे। अच्छा, वो था वहाँ पे, पर दिक्कत ये थी कि उसने जो उस दिन की साधना थी वो कंप्लीट नहीं की। भाई बीच में उठ के बैठ गया ये। अब जब ये बीच में उठ के बैठा भाई, तो वो सामने से एकदम इसको देख के घुर्रा रहा है जिन। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, घुराते रहा, उससे आई कांटेक्ट होती है इसकी। उसके बाद सैफ सो जाता है। नेक्स्ट डे से उसके जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि भाई ये अकेले छत पे जाता है शाम को, और वहाँ पे ना ऐसे रैंडमली किसी घर के सामने ऐसे करता है, पॉइंट आउट करता है फिंगर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बाजू में कोई खड़ा है, उससे बात कर रहा है। उस तरीके से ये कम्युनिकेट करने लगा जिन से। यहाँ पर सैफ ने जिन को अपनी साधना से वश में कर लिया था। अब देखो भाई वो क्या करता है, उसको जब भी कुछ खाना होता उससे मंगाता, तो पैसे चाहिए वो उसे मंगाता, ला के देता सब कुछ। जब सैफ को कॉन्फिडेंट हो गया सैफ कि भाई ये जिन मेरे वश में है, मैं इसे कुछ भी करवा सकता हूँ, तब इसने फिर से प्लेग्राउंड में जाना स्टार्ट किया। प्लेग्राउंड में फिर से प्रत्युष मिलता है इसको। यहाँ पर सैफ जब पहुँचा बहुत दिनों बाद प्लेग्राउंड, तो ये एक बेंच पे बैठा हुआ था कॉर्नर में। प्रत्युष आता है इसके पास, बोलता है भाई क्या हो गया, तू आता नहीं आजकल खेलने, अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकल आ भाई, मतलब इतना सही खेलते थे हम लोग। तो कुछ बोलता नहीं है भाई। ये ना अपना गर्दन ऐसे टेढ़ा करके सैफ, और भाई ऐसे बात कर रहा है किसी से। उसके बाजू में वो जिन था, उससे 10-15 सेकंड बात की। फिर ये प्रत्युष को पता है क्या बोलता है,
कि आप ना मेरे बड़े भैया को बहुत पसंद आ गए हैं। प्रत्युष बोलता है कि कौन सा बड़ा भैया, भाई तू तो अकेले अपनी फैमिली में। बोला कि नहीं, मेरे एक बड़े भैया हैं और आज रात को आपसे वो मिलने आएंगे। भाई साहब ये बोल के शेफ वहाँ से घर आ गया वापस। उस रात जब प्रत्युष सो रहा है रात को 2-2:30 बजे के आसपास, भाई साहब इसके विंडो के पास से वहीं गुर्राने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है उस समय। आंख बस खुली है इसकी, ये थोड़ा सा आंख उठा के ऐसे सर उठा के देखता है कि कौन है, और जिन इसके सामने खड़ा है। सैफ ने बोला था कि मेरे बड़े भैया आएंगे, और जिन इसके सामने खड़ा था। अगले दिन प्रत्युष फिर से गया प्लेग्राउंड में। उस रात तो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, कैसे जैसे तैसे उसने मैनेज किया प्रत्युष ने। अगले दिन जब पहुंचा प्लेग्राउंड में, सैफ आता है, बोलता है कि भैया आप मेरे बड़े भैया आए थे ना आपसे मिलने। बोलते कौन से बड़े भैया? नहीं, रात को जो आए थे ना आपसे मिलने कल, वही है मेरे बड़े भैया। इसकी फट लेती है भाई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद से अगले 6-7 दिनों तक ये आया नहीं, मतलब प्लेग्राउंड में जाना ही बंद कर दिया प्रत्युष ने। इसकी मतलब तबीयत खराब रहने लगी बहुत बुरी तरीके से। अब इसके बाद सैफ क्या करता है कि इसने सोचा कि अब मेरे को प्रूव करना है लोगों को कि मैं भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो मैं भी जिन से ठीक करवा सकता हूँ। यहाँ पर इसने डिसाइड किया कि पर यह होगा कैसे? ऐसे तो इसके बाप है, दादा है, ठीक है, कोई इसके पास क्यों आएगा? तो इसने सोचा कि भाई मेरे को प्रूव करना है। तो इसने पता है क्या प्लान बनाया कि भाई मैं इस जिन से अपने दादाजी को परेशान करवाऊँगा, और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में चले जाएंगे, मतलब कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, तब मैं जिनको ऐसे मतलब सबके सामने बोलूँगा कि भाई ठीक कर दादाजी को, तो ये ठीक करेगा और लोग मेरे को मानने लगेंगे। पर ये सैफ का प्लान भाई बुरी तरीके से फेल होता है। इसने जिन को छोड़ तो दिया दादाजी के ऊपर। अब दादाजी के ऊपर जब छोड़ा तो जिन उनको बहुत परेशान करने लगा। ठीक है, उनकी तबीयत एकदम बेकार होने लगी दादाजी की। वो क्या करते, दिन में चेयर पे जाके बैठ जाते घर के आंगन में, और ना एकदम सर ऐसे ऊपर करके एक टक बस ऊपर की तरफ देखते रहते। पर जैसे दादाजी खुद एक्सपर्ट थे तो वो खुद डील नहीं कर पा रहे थे। जब इनके पापा को पता चला तो उन्होंने यही सोचा कि भाई हो सकता है हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करते, इतना जिन को बुलाते हैं, तो मे बी उसका साइड इफेक्ट हो, उससे कुछ किसी जिन ने कुछ किया हो। भाई ये अपनी विद्या लगा के दादाजी के ऊपर छोड़ते कि भाई ठीक हो जाए दादाजी। पर भाई वो ना इफेक्ट ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, 2-3 दिन रहता, फिर से ये जिन हावी हो जाता है। अच्छा, फैमिली में किसी को पता नहीं कि ये छोटा लड़का सैफ है, ये उस समय 38 दिन तक इसने वो किया था, जिनको एक्टिव, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो एक कमरे में कॉर्नर में उसका कमरा था, दूसरे कॉर्नर में इनका कमरा था। तो भाई रात को कमरा बंद करके वो ये काम करता। जो ये जिकिर होते हैं, जैसे अजान पढ़ते हैं, वो तो बिल्कुल माइक पे पढ़ते हैं ना। जिकिर जो होती है भाई बिना माइक के एकदम ऐसे चैंट करते हैं घर के अंदर बैठ के। फिर क्या होता? तो ये सीन था। तो फिर उसने दादाजी पे छोड़ा। दादाजी 1 महीने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब इसने अपने जिन को हुक्म दिया कि भाई जाके ठीक कर। पर मैंने बताया था कि सैफ वो जो था उस रात बीच साधना से उड़ गया था, डर के मारे बीच में छोड़ दिया था उसने। तो ये जिन को हुक्म देता भाई ठीक करो जाके, पर ये उसकी बात ही नहीं मानता। पर अब तक तो मान रहा था। नहीं, बता रहा हूँ भाई, सैफ ने बहुत टाइम से उससे काम करवाया था। मैंने आपको बताया था कि जिन जो आते हैं उनकी एक शर्त होती है कि भाई तुम मेरे से काम करवा रहे हो ठीक है, पर उनको ना बाद में मुक्ति देनी होती है। अच्छा। अब ये मुक्ति देने वाली जो विद्या थी, ये सैफ के दादाजी और उसके पापा को ही आती थी। अच्छा। अब जिन से उसका जिन उससे यही बोलता कि इतना मतलब इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ भाई, मुक्ति चाहिए मुझे। नहीं मानी बात उसने, जिन ने इसकी, सैफ की बात जिन ने नहीं मानी। दादाजी ऑफ हो जाते हैं। अच्छा। अब सैफ ने सोचा कि भाई ये जो जिन है ना, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, और शायद इसके बस की बात नहीं है किसी को ठीक करना। ठीक है, उसने एक बार और ट्राई किया कि भाई तू जाके दादाजी मेरे उनकी डेथ हो गई तो उनको जिंदा कर। मैंने मना कर दिया, नहीं जिन ने। तो इसने सोचा कि भाई इसके बस की बात नहीं है, ये उतना पावरफुल नहीं है, तो मैं ना एक और साधना करता हूँ, मैं इससे पावरफुल जिन की कॉलिंग करूँगा मैं उससे। ठीक है भाई, फिर से स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद एक और प्रकट होता है उसके सामने जिन, उसी तरीके से। पर इस टाइम जो जिन प्रकट हुआ था भाई, जैसे अपने हिंदू में क्या होता है कि भूत पिशाच प्रेत और सबसे टॉप लेवल पे होता है ब्रह्म राक्षस, वैसे ही इनके में भी होता है। जिन का जो बिल्कुल टॉप वर्जन जो होता है वो आया इनके सामने, सैफ के सामने। अब 10 साल का बच्चा, उसको क्या दिमाग है यार, उसको समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने भाई जिन को छोड़ दिया अपने पापा पे कि उनको जाके परेशान करो और फिर मैं ठीक करूँगा। यहाँ पे सैफ ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई तुमको उसको मुक्ति भी देना है,
वो तुम्हें नहीं आता। और उसी मुक्ति ना देने की विद्या के कारण ये सारे जिन बाद में इसको अपोज करने लगते हैं। अभी पहले वाला जिन भी एक्टिव है और ये सेकंड वाला भी आ गया। पहले वाला जिन भी एक्टिव था उसको मुक्ति तो मिली नहीं थी, ये और गुस्सा हुए पड़े सैफ पे, है ना। तो इसने अपने पापा पे छोड़ा, पापा की तबीयत वैसी ख़राब हुई, 1 वीक के अंदर इसके पापा भी ऑफ हो जाते हैं। तो जो नया वाला जिन था उसने भी बात मानी नहीं इसकी। मतलब इसने कोशिश की कि मेरे पापा क्या कहते हैं जब डेथ हो गई उनके तो उसको ज़िंदा करे, तब भी नहीं मानते ये बात। अब सुनो भाई असली खेल क्या होता है। अब जो सैफ था इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, ठीक है। दो दिन पहले ही इससे एकदम उखड़े पड़े हैं। इसने मतलब इसकी जो फैमिली थी, फैमिली में से इसकी मम्मी बची थी और इसके एक चाचा थे दूर के। इन दोनों ने सैफ को लेके हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। 3-4 दिन तक सैफ एडमिट रहा। उसके बाद क्या होता है कि एक रात कॉल आती है इनके घर पे हॉस्पिटल से, भाई जो ये सैफ लड़का है ये ना एक बेड से दूसरे बेड पे छलांग मार के पहुँच रहा है। यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ उनको बहुत परेशान कर रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको लेके जाइए। तो जैसे तैसे कुछ भी करके सैफ को फिर घर लेके आते हैं। घर लेके आए तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि इनको पता चल गया कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। इन्होंने फिर सैफ को एक झाड़ फूँक करने वाले उनके पास लेके गए दिखाने के लिए कि भाई क्या है। तब उन्होंने बोला कि भाई जो आप सैफ को सामने देख रहे हो ना, इसका बस शरीर ही है सामने, इसके अंदर इसकी रूह भी नहीं है। सैफ के शरीर में बहुत सारे जिन्नादों ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि इसने लगातार कैसे 38-40 दिन तक रिसाइड किया और उससे बहुत सारे ऐसे एक्टिव हो गए थे। तो उन्होंने सैफ के शरीर को अपना घर बना लिया था भाई। तो सोल उन्होंने अपने वश में कर ली उसकी एक उसकी तरीके रूह निकल गई थी, सैफ की जो रूह थी अपनी वो निकल गई थी उसकी बॉडी से। उन्होंने बस ये बोला कि अब पर ऐसा पॉसिबल है कि जैसे खुद की रूह निकल जाए लेकिन फिर भी भाई वो तो है, तो जिन के तो हो सकते हैं भाई, जिन के केस में भाई जिन बहुत पावरफुल चीज़ है यार, इसको तो मतलब नहीं। बट ये तो होता है कि भाई अपनी सोल भी है लेकिन कब्जा करा हुआ है, बट ये थोड़ा अनबिलीवेबल है कि उसकी रूह ही नहीं है उसमें अंदर। अभी आपको पता चलेगा कैसे नहीं है। फिर क्या होता है कि उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो अपने हाल पे, ठीक है। ये लोग इसे वापस घर लेके आता भी, इन्होंने सोचा कि इसको घर पे भी नहीं रखते, तो इन्होंने सैफ को उठा के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट करके वापस आ गए, मतलब कोलकाता के साइड में कहीं पे किया था एडमिट। उसके बाद वापस आए। कुछ टाइम के बाद कॉल आता है इनको घर पे कि भाई जो सैफ है इसकी डेथ हो चुकी है, आप लोग आके ले जाइए। ये लोग मतलब आज जैसे कॉल आया तो उसके अगले दिन पहुंचते हैं, तब तक सैफ की बॉडी को स्टोर करके रखा गया था। भाई जब उसकी बॉडी निकाली गई, जब ये लोग पहुँचे वहाँ से मॉर्ग से उसकी बॉडी निकाली गई, तो भाई ये देखते हैं कि इसके जो बॉडी के जो मांस है ना, वो सारे एक स्टिकी एलिमेंट से अटैच्ड है, सड़ चुकी है पूरी बॉडी। और बाहर निकलते ही मतलब कट के उसके मांस के टुकड़े गिरने लगे। और उसमें से जब वो गिर रहे थे तो उसके साथ साथ भाई बड़े बड़े ऐसे कीड़े उसके बॉडी से ज़मीन पे रेंग रहे। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और बहुत ही ज़्यादा डरावना पॉडकास्ट होने वाला है ये, क्योंकि भाई हमने बुलाया है आलिया को, अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगी। ऐसा लग रहा है डरावना होने वाला है, क्योंकि आलिया आई है आज तो आज ज़्यादा डरावना है थोड़ा। तो डराएगी आलिया, है ऐसा है आलिया? बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने कहाँ का है ये एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली हमने प्लान किया था। हम कुछ फ्रेंड्स थे, 4-5 फ्रेंड्स लोगों ने हमने मिलके गाड़ी से प्लान किया कि हम लोग रामनगर जाएंगे जिम कॉर्बेट के लिए। तो उसके लिए प्लान किया था, लेकिन जो हमने बुक किया था वो अगले दिन का था। मतलब जैसे सपोज़ आज हम पहुँचे हैं, उसके नेक्स्ट डे की हमारी जंगल सफारी है। तो हम रिजॉर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा रिजॉर्ट भी ऐसा था बिल्कुल कॉर्नर पे, जहाँ पे जो हमारे मतलब रिजॉर्ट के चारों तरफ जंगल ही था और कुछ नहीं था। तो हम बिल्कुल कॉर्नर पे थे और हम लोग गए, वहाँ पे पहुँचा तो वो जो रिजॉर्ट था वो काफ़ी ना वैसा बना हुआ था, बहुत पुराना टाइप और उस टाइप का ही बना हुआ था, सब चीज़ें वैसी थी वहाँ पे। हम पहुँचे, हमने चेक इन किया, ठीक था वहाँ तक, बट वाइब थोड़ी सी नेगेटिव समझ में आ जाती है। एक तो वो काफ़ी ओल्ड था तो भी समझ में ऐसा ही आ रहा था। फिर हम लोगों ने कॉटेजेस वगैरह किए, हम लोग अपने रूम में गए, लेकिन उससे पहले रिसेप्शन पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई जो हमें वहाँ पे नहीं करनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि एक तो वो टाइगर रिजॉर्ट था, तो कुछ एरिया था जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं। होटल के चारों तरफ बाउंड्रीज की गई थी। फिर हमारे रिजॉर्ट के कॉटेजेस के साइड में ना एक कॉटेजेस ना वो वाले थे, वुड वाले, बट उसके साइड में एक कॉर्नर पे एक ट्री था काफ़ी पुराना सा, उसके नीचे स्पेशली एक वाइट कलर का रूम टाइप का बना हुआ था जो कि लॉक था। तो उन्होंने बताया कि आप इस रूम को नहीं करोगे कुछ, वहाँ तक आप इतना नहीं जाओगे, वहाँ पे भी कुछ उन्होंने कर रखा था, वहाँ तक नहीं जाओगे। फिर आप हाँ लेट नाइट में इतने बजे आप यहाँ रिजॉर्ट से इस पार्ट पे नहीं जा सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हमें बताई गई थी, लेकिन बॉयज़ तो बॉयज़ होते हैं, उनको अपोजिट ही करना होता है। तो हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे था इसलिए हम लोग गए थे। तो फर्स्ट डे तो हमने ऐसे चिलविल किया, हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे उठे हम लोगों ने, फिर बर्थडे की तैयारी की, तब तक हम रिजॉर्ट में ही थे, पूल वूल, मतलब नेक्स्ट डे हमने पूरा इन्जॉय किया। रात को आफ्टर 6:30, क्योंकि मोस्टली गांव में होता है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे गांव में क्या होता है 6-7 बजे तक ना लोग मोस्टली वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं, या फिर लाइट वाइट बहुत कम होती है। अब तो खैर लाइट आ गई है, बट मोस्टली वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, और एक्सपीरियंस है वहाँ पे लोग। तो यही था, हम लोगों ने पार्टी वार्टी स्टार्ट की, बट हम लोगों का यही मन था कि हम लोग चिकन बनाएंगे खुद से। अच्छा। बट वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं थी कुछ भी, लेकिन इन लोगों को कुछ करना था ऐसा, तो वो इन लोगों का था कि हम चिकन ला के बनाएंगे। तो 2 बॉयज़ गए बाहर, रिजॉर्ट में ही या फिर कहीं बाहर? रिजॉर्ट में, बट रिजॉर्ट के आगे ना कुछ ऐसा ग्राउंड सा, जैसे पहाड़ों में ना ऐसे 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 होते हैं, एक स्टेप्स होते हैं, हाँ, तो वो नीचे वाले स्टेप में चले गए उसको क्रॉस करके, जो कि बाउंड्री पार कर दी। बाउंड्री पार करके। और हम लोगों ने वो चूल्हा टाइप होता है ना जो बनाती है, जिसमें एक आता है, इसमें आपका वो लगता है गैस वगैरह, वो लोग लेके गए थे। अच्छा, जो सिलेंडर के साथ होता सिलेंडर है। के साथ होता है, जो हम कैरी कर लेते हैं कहीं, हाँ, हाँ। तो वो हम ऑलरेडी लेके गए थे मैगी वैगी के लिए। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम तो चिकन बनाएंगे और खुद से बनाएंगे। तो हम लोगों ने मना किया था कि यहाँ पे तो मत करो ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मना किया था। देन इन लोगों ने कहा नहीं हम बनाएंगे, तुम लोग रहने दो। तो 2-3 बॉयज़ थे उसमें से, फिर वो लोग बना रहे थे नीचे वाले खेत के पास। ऑल्दो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई घर वर भी नहीं था, बहुत ऐसा सुनसान सा था। तो टॉर्च बड़ी वाली लेके गए थे, होटल से लेके, होटल वालों के पास होती है वहाँ के लोकल जो होते हैं, बड़ी वाली टॉर्च, वो लेके गए। पर होटल में नहीं बताया कि ये लोग नीचे चिकन विकन बनाने जा रहे हैं, और हम ऊपर सेलिब्रेशन का बीच में कुछ ऐसे रेडी वेडी कर रहे थे। अब ये लोग चिकन बना रहे हैं, उसके बाद बीच में मैं गई चिकन का देखने की, बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, बनाया, सब कुछ किया। उस बीच में इन लोगों को ऐसा लगा कि पीछे ना झाड़ियाँ थी काफ़ी टाइप सी, तो उनको वहाँ से लगा कुछ वाइट वाइट निकला है वहाँ से ऐसा। अब रात को तो वाइट कलर ऑब्वियसली बहुत चमकेगा, तो उन लोगों को ऐसा लगा, बट इन लोगों ने इग्नोर किया कि कोई जानवर वगैरह होगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत नॉर्मल है। हाँ, जानवर। बट हाँ, इन्होंने वैसा कुछ देखा तो वो इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम लोग जब डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों ने वो जो रूम जो लॉक था उसमें हमने देखा कि लाइट ऑन हो रखी है, तो मे बी हमें लगा कि कोई चौकीदार वगैरह वहाँ पे गया होगा देखने, वो भी हमने ऐसे इग्नोर किया। फिर चिकन विकन आया, हम सब ने चिकन खा लिया, चिकन खा के थोड़ी बहुत सब ने ड्रिंक भी कर लिया। अब इन लोगों का प्लान बनता है, केक वेक कट हो गया था, अब इन लोगों का प्लान बनता है जंगल सफारी हमारी नेक्स्ट डे थी, और उससे पहले वहाँ पे एक ना बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते सफारी के लिए, जो भी आपका बोर्ड लगा था। टॉर्च तो हमारे पास थी, तो इन लोगों को थोड़ा एडवेंचर करना था। अब इन लोगों ने सोचा कि हम लोग सब मिलके क्या करते, ग्रुप बना के चलते जंगल में रात को, नो मैटर क्या होने वाला है, बट हम लोग चलते हैं। अब सब ने ड्रिंक तो कर रखी थी, तो बहुत ज़्यादा ही सारे ही शेर हो गए अपने आप में। मटर गश्ती करनी है कुछ। मैं आगे यार, मैं आगे। मैं बड़ा और मैं बड़ा बब्बर शेर, मैं लेपर्ड, मैं लेपर्ड तो तू शेर, और मैं हाथी, मैं भालू। हाँ, तो अपने आप ही ये सब कुछ इन्होंने प्लान कर लिया था। हम लोगों ने मना किया था कि ये सब मत करो, मैं पहाड़ों से तो मुझे कुछ चीज़ें पता है। उन्हें टाइगर देखना था, जंगल में करना क्या था? उनको एक तो टाइगर देखना था कि हम तो लाइव देखेंगे जाके क्या होता है, वो इतने शेर बन चुके थे। अब मैं पहाड़ों से हूँ तो मुझे पता है, तो तूने मना नहीं किया? मैंने मना किया उन लोगों को कि मत जाओ, इन चीज़ों से ना मजाक नहीं करना। और तू साथ गई क्या नहीं गई? मैं गई साथ में। क्यों? मैं गई साथ में क्योंकि मैं अकेले रुक नहीं सकती थी वहाँ पे, क्योंकि रिजॉर्ट में उस दिन ना कुछ ज़्यादा रूम्स बुक नहीं थे, और वो रिजॉर्ट ऐसा था कि सिर्फ आपके रूम में लाइट जल रही है और बाकी सारा बिल्कुल ना ऐसा है, बिल्कुल ब्लैंक, बट कुछ फिर नहीं भी दिख तू रहा। तो पहाड़ों से, तेरे को तो पता है कि हाँ, बट मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप ये हरकतें मत करो। इवन मैंने चिकन का भी उन लोगों को मना किया था
कि अगर इन लोगों ने कुछ चीज़ें बताई है तो उसको मत करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना घोस्ट वगैरह और ये देवता वगैरह ना बहुत होते हैं, तो हमें उन चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए। अब ये लोग गए और मुझे भी साथ में लेके गए क्योंकि उनको पता था मैं यहीं की हूँ, तो ये लोग लेके गए, मस्ती मस्ती बोलिए अरे तू तंत्र मंत्र कर दियो, ये कर दियो, ऐसा कर दियो। मैंने कहा भाई मजाक करोगे तो ये तो बोला होगा नहीं ही। मुझे कौन सा तंत्र आता है। मतलब कि तू पूजा पाठ करती है ना, मैं शिव जी को ज़्यादा मानती हूँ, तो शिव जी पे मैं बिलीव करती हूँ। तो इन लोगों ने कहा शिव जी का नाम ले दियो, तेरे तो टैटू भी बना हुआ है, ये दिखा दियो, ऐसा वैसा करके मजाक में हम लोग निकल गए। ये अपने आप में इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं वो। हाँ, तो 2 लोग आगे थे, बस मनाने के लिए कुछ भी करेंगे, हाँ, बस चल एक ले। दूसरे के हाथ पकड़ लिए और टॉर्च ले ली। अब उसमें से ना एक ग्रुप में होता है ना, एक सबसे ज्यादा सवा शेर वाला बंदा होता है, उनमें से एक वो था लड़का। अब उसको था कि मस्ती करनी है लोगों से। अब हम जंगल में चले गए, हम नीचे भी देख रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मैंने बोला, मैंने कहा और आगे मत जाओ इसके, चलते जा रहे हैं। अब इनको एक साउंड आता है किसी चीज़ का, कैसा साउंड था? मतलब इसमें तो इनको कुछ टाइगर वाला साउंड आता है उरत और कि पास में ही है, ऐसा कुछ इनको आता है। हम लोग तेरे को वहाँ से नहीं आता? फटाफट भागे, मेरे को भी सुनाई दिया था ऑल्दो, हम भागे वापस, उल्टा भागे। पर जो बंदा बहुत शेर बन रहा था वो वहीं पे खड़ा रहा, कह रहा अरे तुम जाओ यहाँ से, और वो उल्टा आवाज निकालने लग गया। वो कुछ क्या कर रहा फॉक्स की आवाज, वो लोमड़ी की आवाज होती है उल्टा ना, खेल रहा है उससे। वो ये करने लग गया। अब वो ये कर रहे हैं साले बहुत ज्यादा ही पी ली एक लड़के ने। अब वो ये कर रहा है तो कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, जो इधर उधर गाँव में कुत्ते हैं, क्योंकि रात को तो आवाज बहुत ज्यादा तेज आती है। और वो इतना रियल कर रहा था वो बंदा। वो तो ऐसी आवाज निकाल रहा होगा ना। हाँ, बनने का क्या मतलब है? यहाँ माहौल हॉरर का बन रहा है ना। तो मस्ती सूझ रही है। और उसकी वॉइस भी ऐसी आ रही थी रियल वाली, तो वो करने लग गया। डॉगी भौंकने लग गए इधर उधर, आसपास के कुत्ते चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फिर हम लोगों ने उसको कॉल किया कि तू वापस आ जा, नहीं आया बंदा। फिर हम उसको लेके गए ज़बरदस्ती, बट उससे पहले दोबारा हमें लगा कि हमारे ना बैक साइड से कोई गया, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, तो हमें ऐसा लगा बैक साइड से कोई गया है। पत्ते वत्ते हिले भी थे। हाँ, मतलब कुछ फील हुआ कि पीछे से कोई गया है ऐसा, बट ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमें फील हुआ वो चीज़। उसके बाद हम चल रहे हैं, फिर हम उसको वापस लेकर आए अपने वहीं पे। तब क्या हुआ, नीचे हम लोग चल रहे थे, किसी को ऐसा लगा उसमें से जो ज़्यादा वो कर रहा था ना, उसको किसी ने धक्का दिया। अब वो हम लोग तो नहीं थे, अंधेरा था, उसको किसी ने धक्का दिया और वो ऐसे जाके नीचे गिरा और टॉर्च हमारी इधर उधर चली गई, ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने उसको उठाया, हम फटाफट अपने रिजॉर्ट में आ गए। ये सीन हुआ। हाँ, अब ड्रिंक कर टॉर्च रखी, उठाई क्या नहीं? वो वहीं छोड़ दी होटल वालों नहीं की। नहीं उठा ली वो। अब हम लोग अपने चले गए होटल कॉटेज, वाले पैसे मांगे, लाओ 100 रुपया भैया। और हमारा जो कॉटेजेस था, जो मैं रूम बता रही हूँ, ट्री बता रही हूँ, उसके बिल्कुल साइड वाला हमारा कॉटेजेस था। अलग अलग थे, एक इधर है तो एक इधर है, तो हमारे जस्ट बगल में ही वो रूम था। तुम सारे एक कॉटेज में रुके हुए थे? जब हम वहां से भागे ना, तब तो हम एक ही कॉटेजेस में चले गए बैठने के लिए, क्योंकि इनको ड्रिंक थोड़ा तो तुमने वापस आके क्लास नहीं, रिमांड नहीं लिया। तब हमने और क्या ड्रिंक किया, करनी थी उन्हें और वापस करनी थी इनको। और उसके बाद इनको दोबारा लड़कों को अकेले जाना था। तकड़ी पार्टी हो रही है ये तो। कोई कह रही है। तो उसके बाद मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया कि भैया यहाँ पे बिस्लेरी की बोतल दे दो आके। तो एक बंदा आया, वो नॉर्मल जग में पानी दे के हमें चला गया। तो मैंने उनसे बोला कि हमने तो बिस्लेरी मंगाई थी, बट वो कुछ बोला नहीं, वो उसने पानी रखा और वो चला गया, अपना निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी इन लोगों ने पी ली और ये दोनों बंदे निकल गए बाहर। तो बाहर जा ही रहे थे, तब तक मैंने कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए। तो मैंने उसको दोबारा, क्योंकि बिस्लेरी का पानी पीते गांव का, तो गांव का भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा चॉइस होता है कि पर्सनली वैसे चाहिए हाइजीन का। तो फिर दोबारा मैंने कॉल किया कि भैया बिस्लेरी का पानी मंगवाया था, आपके जो भैया थे वहाँ पे, ऑल्दो वो हमें रिसेप्शन पे वो बंदा नहीं दिखा था, लेकिन हमने बोला कि आपके एक भैया आए थे, वो ना ये नॉर्मल पानी दे के चले गए। तो उन्होंने बोला मैडम, उस टाइम बज रहे थे 12। तो उन्होंने बोला मैडम अभी कितनी देर पहले लेके गए? मैंने कहा अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, वो दे के गए हैं और नॉर्मल पानी दे के गए, तो अब बिस्लेरी की भेज दो। तो उन्होंने बोला मैडम अभी तो रात हो चुकी है और पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ मैं ही हूँ टेक केयर करने वाला, यहाँ और कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं रिजॉर्ट में, सिर्फ वही बंदा था। और वो भी रिसेप्शन पे बैठा था। तो जिसने तुम्हें पानी दिया उसकी शक्ल नॉर्मल थी वैसे जो इंसान? उसने लेकिन एक शब्द अपने मुंह से निकाला नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोला। हम उसको पूछते रह गए कि भैया बिस्लेरी मंगाया था, वो टर्न होके निकल लिया। और हमने जब रिसेप्शन पे कॉल किया तो कहता है कि मैडम जितने भी लोग हैं उनके घर थोड़े आसपास है, तो वो रात में अपने घर चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ रात को मैं ही रुकता हूँ 10 बजे के बाद, तो आपको किसने पानी दिया?
तो हमने बताया भैया आए थे, वो नॉर्मल पानी दे के गए। अब ये तो फिर बहुत ज़्यादा ही हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या। फिर वो लड़का आया तो वो कोई और था जो आया था, वो रिसेप्शन वाला था। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि, अब वो भी नहीं बताया अपने मुंह से कुछ। अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं पानी किसने दिया, वो चले गया। अब हम लोगों ने फिर उनको कॉल किया, जो लड़के बाहर निकल गए थे वो वापस आए। फिर हम लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ पे टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तभी हमारे जो रिजॉर्ट थे ना, जो हमारा कैबिन था उसके ऐसे ना मिरर लगे हुए थे सब में, और ऐसा शीट थी, विंडो शीट वाली टाइप कुछ। तो रात तो हो ही गई थी, हम लोग बैठ के इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। सडनली हम देखते हैं कि बाहर से कोई जा रहा है वाइट में ही, पर वो समझ में नहीं आया क्या था, बाहर से गया हमारे वहाँ से। फिर इन लोगों ने देखा कोई नहीं था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं और फिर हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बहुत डर लग रहा है हमें। फिर हमारे गेट पे किसी ने नॉक किया। अच्छा। हाँ, पर वो नॉक भी थोड़ा तेज़ की किया कि कोई खोलने के लिए, वैसा नॉक किसी ने किया। तब किसी की हिम्मत ही ना हो जाने की बाहर, क्योंकि टॉपिक तो अभी होके गया है। कोई जा ही नहीं रहा, सब एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं, तू जा तू जा तू जा, ऐसे करके कोई भी नहीं गया। तो वो चीज़ हो गई। अब क्या होता है, मैं वॉशरूम में गई, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो मैं ना फेस वॉश कर रही थी अपना। तो फेस वॉश कर रही हूँ तो इतने में ना पीछे का टैप ऑन हुआ, मेरे बैक साइड पे जो टैप था वो ऑन हुआ। तो मैंने देखा तो टैप बंद था, पर मुझे ऐसा लगा टैप ऑन हुआ। फिर मैं फेस वॉश कर रही हूँ, फिर मैंने देखा टैप ऑन हो गया, फिर मैंने देखा वो है ही नहीं, टैप चल ही नहीं रहा। मतलब तेरे को आवाज आ रही है? मेरे को आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि और पानी चल शीशे रहा है। में पानी नहीं दिख रहा, पर तेरे नहीं, को मैं ऐसे थी, वॉश बेसिन यहाँ पे था और पीछे ना शार लगा था मेरे बिल्कुल पीछे, पर वो मिरर में नहीं आ रहा था, थोड़ा बड़ा वॉशरूम था उस साइड पे। बट मैं टर्न कर रही थी तो पानी नहीं था, पर आवाज प्रॉपर आ रही थी। रात के टाइम पे तो प्रॉपर ही वॉइस आएगी, वो आने लग गया। फिर जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो एकदम से शार चल गया वहाँ का। तो मैंने उस गेट को लॉक करके मैं खुद ही बाहर आ गई ऐसे, और शार अंदर चल रहा था। फिर ये लोग गए, इन लोगों ने ना लॉक कर दिया उसको, वॉशरूम को ही लॉक कर दिया कि अंदर जाओ मत, वैसा। फिर हम लोगों ने रिसेप्शन पे कॉल किया कि हमारा रूम चेंज हो सकता है अभी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता, हमारी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, हम एकदम से ऐसे नहीं चेंज कर सकते। ये सब बात हुई। उन पर स्टाफ ही नहीं है, वो अगला रूम क्लीन। तो हम लोग अपने रूम में ही नहीं गए, कोई अपने रूम में ही नहीं गए, सब एक ही जगह रुके। और रूम काफ़ी बड़ा था तो कुछ नीचे लेट गए, कुछ ऊपर लेट गए। पर और रूम थे तो उसी में चले जाते तुम, अपने रूम में दूसरे कोई सारे। बाहर नहीं जाना जा रहा था, गेट से बाहर ही नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ का माहौल भी ऐसा था, नॉर्मल होटल की तरह नहीं था बिल्कुल। आप गेट से बाहर निकलोगे आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ जाना है, ऐसा था वहाँ पे कि आप टॉर्च लेकर ही जा सकते हो। और थोड़ा विंटर्स का टाइम था तो फॉग था, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा वैसा। तो हम लोग अपने उसके पास बैठे हुए थे, अपने विंडो के पास बैठे हुए थे। फिर हमने देखा कि वो जो लाइट थी वो लाइट जल रही थी वहाँ की, जो दूसरा एक जहाँ पे हमें मना किया गया जो लॉक था, रूम जो लॉक था नॉर्मली, उस रूम की लाइट जली हुई है। और लाइट जली है, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसकी भी विंडो वैसी थी ओपन, बट वहाँ दिख रहा है कि कोई है अंदर, ऐसा दिख रहा था कि जैसे इधर उधर जाते हैं वैसा कुछ, ऐसा हमें थोड़ा बहुत दिखा। उसके बाद वो लाइट बंद हो गई। फिर हमने रिसेप्शन पे कॉल किया तो रिसेप्शन ने बोला कि आप ना इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, बेटर होगा कि सो जाओ, सुबह हम करते हैं जो भी होता है, अभी आप ना बाहर निकलो यहाँ से और आप सो जाओ चुपचाप। और आपको शायद चढ़ी हुई है ज़्यादा, बट सबकी उतर चुकी थी ऑलमोस्ट, इतनी सारी चीज़ें होगी तो उतर ही जाएगी। फिर क्या होता है कि हम लोग सोते हैं तो कुछ हमारे गर्ल्स बेड पे सो गई थी, कुछ बॉयज़ थे वो नीचे ऐसे अपना मैट्रेस लगा के वो लोग सो रहे थे। हम थोड़ी देर बाद उठते हैं तो मतलब हमारे में से एक बंदी उठी थी, मैं तो बीच में थी, हमारे में से एक बंदी उठी तो उसने देखा वो दोनों लोग गायब है वहाँ से मैट्रेस के साथ। और वो मैट्रेस है हमारे रूम के बाहर, वहाँ सो रहे हैं। हाँ, और गेट खुला है और मैट्रेस रूम के बाहर है, गेट के बाहर आगे जाके, और वो वहीं सो रहे हैं। मैट्रेस पे ही सो रहे हैं? हाँ, दैट मीन्स कोई उनका मैट्रेस ही खींच के बाहर ले गया उन दोनों लड़कों का। तो उन्हें पता चला? वो उनको नहीं पता चला, वो जब हमने एक बंदी उठी थी वॉशरूम के लिए तब उसको पता चला, तब उसने हमें उठाया और हम लोग फटाफट उठ के उन लोगों को उठाया जब हम लोग अंदर वापस आए हैं। अरे बाप रे। हाँ, फिर पूरी रात कोई सो ही नहीं पाया। तगड़े नशे में सोए हैं जो यही नहीं पता चला बंदे गेट खुल के। फिर हम लोग उन लोगों को अंदर लेकर आए, फिर किसी को नींद ही ना आया, बट नींद आ भी रही थी बहुत ज़्यादा तो सो नहीं पा रहे थे। सडनली क्या होता है, हमारा टीवी ऑन हो जाता है, वो पुराना वाला टीवी था कुछ, वो ऑन हो गया एकदम, वो ऑन हो गया और वो ऑफ हो गया, ऐसा हो रहा है भाई साहब, ऐसा होने लग गया। और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग हो गई, बहुत ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ बाहर दिख ही नहीं रहा था।
बट उसके बाद वो जो ट्री था ना, ट्री और वो जो जगह थी उस पर ना बहुत लाइटिंग सी जा रही थी। अब मे बी वो किस चीज़ की लाइट थी वो पता नहीं, लेकिन वो अलग से दिख रहा था। फॉग में भी वो हमें अलग से दिखाई दे रही थी चीज़ें। ट्री और वो जो घर था वो अलग से, वाइट कलर का घर था तो वो अलग से हमें दिखाई दे रहा था वो सब। फिर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। सडनली क्या होता है, उन हमारे में से जो एक बंदा था उसको कोई बेड से ही नीचे गिराता है, जैसे कि उसको किसी ने खींचा हो। अब वो गिरता है तो हम लोग सब भागने लगते हैं इधर उधर, तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं कि क्या, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और हमें लग रहा है कि उसने पी हो तो वो एक्टिंग कर रहा था, हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब सीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि उसको किसी ने गिरा दिया, मैट्रेस वाला सीन कि उसको बाहर लेके गए, तो हम लोगों को समझ भी नहीं आता। फिर हम रो रहे हैं, हम रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हैं, फिर रिसेप्शन वाला कॉल ही नहीं लग रहा, नेटवर्क इशू था पता नहीं क्या, रिसेप्शन का कॉल नहीं लगा रहा, हमारे फ़ोन सारे बंद, हमारे नेटवर्क ही नहीं जा रहे, हम किसी को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सीन हो गया था। तुमने डिस्कस करा आपस में कि उस रूम में जाके देखो क्या है? इन लोगों ने बोला था वहाँ पे जाने के लिए, अपने रूम से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। वहाँ जाके क्या देखे? हाँ, तो ये जब सब चल रहा था तो हमारी रूम से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम रूम से बाहर जा पाए, ना कोई सो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। और सबकी सुबह तक देख के सबकी तबीयत ख़राब, सबकी, हम जितनी भी सबकी तबीयत ख़राब, हाई फीवर, हम होटल से चेकआउट नहीं कर पाए, इतना हमें फ़ीवर हो गया। फिर वहाँ पे हमने रिसेप्शन को बोला, मेडिसिन वगैरह कराई, तब भी हम ठीक नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा क्या था। बुखार ही हो रहा था या कुछ? फीवर हो गया था, वॉमिट हो रही है लोगों को, फीवर हो रहा है। मोस्टली उन 2 लड़कों को ज़्यादा हुआ था, जिनको बाहर खींच हाँ, जिनको बाहर खींच लिया, क्योंकि शायद वो बाहर गए थे या जो भी हुआ था। उनमें से एक सवा शेर भी था जो सवा शेर था। हाँ, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह और सबको ना फीवर होने लग गया, रात से ही स्टार्ट हो गया फीवर होना, ठंड लग रही है, फीवर हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मॉर्निंग तक हम ऐसे ही बैठे रहे, बहुत हालत हमारी ख़राब हो गई थी, नींद भी आ रही थी बट हम सो ही नहीं पा रहे थे, मॉर्निंग तक बैठे हुए। फिर मॉर्निंग में वो वहाँ का लड़का आता है। अब यहाँ पे नशे तो उतर गए होंगे ना सबके, और वो जो वहाँ पे उसकी लोमड़ी की आवाज़ निकाल रहा था वो भी लाइन पे आ गया। हाँ, सब लाइन पे आ गए, बट सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। लोमड़ी की तो मैं निकाल रहा था, वो तो कोई और किसकी भी निकाल रहा था वो। तो वो लोग हमसे पूछ रहे थे, फिर हमसे वो जो बंदा सुबह आया था उसने पूछा कि आपने किया क्या था, पहले ये बताओ। अब कोई बताए ना, यहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था, और सबने मना किया था कि बताना नहीं है, नहीं तो हम ना फंस जाए ऐसे रिजॉर्ट में, तो कोई बताए ना। फिर एट दी एंड करके हमने पूछा, तब हमने बता ही दिया कि हमने ऐसे ऐसे चिकन कहीं पे बनाया था, और ऐसे ऐसे हम रात को जंगल में चले गए थे, पी खा के चिकन विकन बना के। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे अब थोड़ा प्रेत वगैरह का ये है, और पहाड़ों में या कहीं भी आप जाओगे ना, चिकन इन सब चीज़ों से ना घोस्ट और ये सब अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें। तो वही सब उसने बताया। फिर उसने कोई गांव के उनके कोई होंगे पंडित, उसने उनको बुलाया, फिर हम लोगों को कुछ राख वाख लगाई, वहाँ पे बिठा के राख वाख लगाई हमें, और कुछ गंगा जल वाला सब कुछ छिड़का, तब हमारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तब हम वहाँ से निकले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ही केस ऐसा हो गया था कि वो हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे वहाँ से, उस रूम से ही नहीं निकल पा रहे थे, सबको बुखार हो रहा है, सबको फीवर हो गया था, कोई उठ ही नहीं पा रहा था। फिर हार्ट तक के किसी ने रिसेप्शन पे कॉल किया, वो बंदा रात आया सुबह हमारे पास, सुबह से लेके फिर शाम लगी चीज़ों को, क्योंकि पंडित को जो उनको बुलाना था उनको बुलाया, हमसे चीज़ें पूछी, करते शाम को फिर हमने घर पे भी कॉल वॉल किया। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मेरे घर वालों ने भी यही चीज़ बताई कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, वो सब चीज़। तो चिकन खा के वहाँ झाड़ में निकलना भारी पड़ गया बेसिकली, और फिर वो कोई नेगेटिव एनर्जी। हाँ, क्योंकि उन लोगों को हमें पहले से ही बताया गया था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और जो बाउंड्रीज बनाई थी उनके आगे भी नहीं जाना था। ऑल्दो जो वो घर था वहाँ पे भी जाने के लिए मना किया था, लेकिन ये लोग टशनबाजी में ना घर के पास से ही निकले थे कि अंदर कौन है, झांक के ऐसे विंडो में से कि कौन है। ये कुछ होते हैं ग्रुप में ना, फिलहाल लौंडे की भाई। और जो घर था उस पे जो इतना बड़ा लॉक लगा हुआ था ना, उस पे कुछ धागा बंधा था और रेड कलर का कुछ ऐसा लगा हुआ था उस पे लॉक पे। मोंजुलिका को बंद कर रखा। मोंजुलिका को तो नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे कुछ था। और दरवाजे जो था उसने दिखा तो दिया अपना जलवा। दरवाजे के ऊपर कोई ऐसी इतनी सी पोटली रेड कलर की वो लगी हुई थी। हाँ, वो हमने बाद में देखा। तो तब तक ये मस्ती कर चुके थे वहाँ से कि चलो अंदर घुस के देखते हैं। अंदर तो घुस ही नहीं पाए क्योंकि लॉक लगा हुआ था, नहीं तो ये लोग अंदर भी चले जाते। बट विंडो वगैरह वहाँ से घुसना, पेड़ के नीचे से निकलना, इन लोगों ने सब कर लिया था ऑलमोस्ट। पर जब तुम उसमें भी था, लेकिन कोई जैसे तुमने खिड़की में देखा तो गुजरा था ना बंदा। हाँ, वहाँ पे भी था। तो बाद में उन्होंने यही बताया कि ये जो रूम है, जो यहाँ की ऑनर थी
उनको इसके सामने दफनाया गया था और ये रूम उनका पर्सनल था। जो वो रिजॉर्ट थे, रिजॉर्ट की जो ऑनर थी ना, उस औरत के नाम पे वो रिजॉर्ट लिया गया था और वो जब भी रिजॉर्ट में आती थी वो उसी पर्टिकुलर रूम में रुकती थी और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी आते वक्त कार एक्सीडेंट या कुछ किसी चीज़ से। तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी जो डेड बॉडी थी उसके जो वो जो रूम था उसके बाहर ही दफना दी थी। ऐसा किया था उन लोगों ने, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाना बैन कर रखा था और ये हमें पहले से बोला गया था, बट गलती हम फिर भी लौंडे नहीं मान रहे, और तू भी पूरी इन्वॉल्व थी पूरे इस केस में, साथ साथ मैंने तो मना किया था, बट उस जगह मैं नहीं हाँ हाँ गई कर थी, उस जगह मैं नहीं गई, वो रूम वगैरह वाला तक नहीं गए थे हम लोग, बॉयज़ गए थे। ये शुक्र है किसी की बॉडी पे पोजेस नहीं हो के उसने मारपीट नहीं कर दी किसी के साथ। तो चल ऐसे क्यों रहा है इस बात साले इस बात को हंस के क्यों बता रहा है? शुक्र है अच्छा हुआ नहीं हुआ इसलिए हंस रहा हूं, वरना उदास हो जाता, बताओ पीट दिया किसी। हमें पता है क्या फीलिंग थी, हाँ यार, बहुत ज़्यादा हम लोग डर चुके थे, जो जितनी भी उनको चढ़ी हुई थी सब उतर गए थे। बाथरूम में नल का चल रहा है, वो गद्दा समेत बाहर पड़े हैं, बताओ। टीवी चल रहा है। पता नहीं उनको कौन लेके गया और डोर ओपन था यही कि गद्दा बाहर पड़ा है और गद्दा समेत सो रहे हैं। और वो भी बिल्कुल विंटर्स में, बिल्कुल विंटर्स में, ठंड में। तभी बुखार, ऐसा भी हो सकता है तभी बुखार चढ़ गया हो। लेकिन सबको चला ना जो अंदर थे उनको भी हमें भी हम तो अंदर ब्लैंकेट में थे, हीटर वीटर ऑन करके, हमें भी उतना ही फीवर था। अच्छा, बट ये चैलेंज है ना कि वो बाहर कैसे चलेगा, और उनको खुद नहीं पता जब हमने उनको उठाया कि वो बाहर और कैसे गए। भभूत जब तुम्हें लगाई तो तुम बिल्कुल नॉर्मल तुरंत हो गए या तुरंत थोड़ा तो नहीं टाइम? होता, थोड़ा सा टाइम लगा था उस चीज़ को। और फिर उस रात तुम रुके उस रिजॉर्ट नहीं में? नहीं, हम नहीं रुके, हम तो सेम डे दिन में निकल गए थे। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो सफारी पहले दिन ही हुआ। फिर कुछ करा जा रहा है वहाँ, सफारी करो फिर वहीं नहीं, उसी उन लोगों जगह ने रुको। बोला था कि ज़्यादा बेटर आप ना रुको यहाँ पे और आप इसी टाइम निकल जाओ, तो हम तभी अच्छा निकल गए बर्थडे थे। मनाया, हांडी चिकन हांडी चिकन अच्छा बनाया, हांडी चिकन। पूरे होटल में एक ही आदमी है, ये कैसा? भाई होटल के बाहर निकल गए तो पता नहीं है कहाँ क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स थे ना वो मोस्टली गांव के थे, तो क्या होता था कि वो फैमिली वाले लोग थे, तो घर पास पास में था, तो वो होटल में ना रह के अपने घर में चले जाते थे, क्योंकि रात को तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो मेन बंदा था होटल का टेक केयर करने वाला वही रहता था, बट रात को पता नहीं कौन आया जो पानी दे के गया, और वो बोला भी नहीं कुछ, ये भी चीज़ थी।